Good morning, students. Our today's topic is How Night Began, a beautiful short story by an Indian writer, Pratibha Nath. Pratibha Nath is the daughter of the late Dr. K.C. Mehta. She was born and brought up in Agra and got a gold medal at both BA and MA levels. She has several years of experience in teaching English and history, and 5 of her storybooks are on the shelves of US Library of Congress, Washington. Her forte is short stories, means her strong point is forte means strong point. She has conducted storytelling sessions in several Delhi schools. Her major interests are music, reading, and gardening. Okay, the story How Night Began. रात कैसे शुरू हुई. But before starting the story, the author has given us some four jumbled words, the name of four countries where the sun never sets for a few days or months. The names of these countries are फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड कनाडा. इन चार देशों में कुछ दिन या कुछ हफ्ते ऐसे होती हैं जब रात नहीं होती है. The great god of the Santhal tribe, Singbonga, made the earth and put people on it. He made plants and trees and animals. Then he turned to the sky and made the sun to provide light to the earth. संथाल ट्राइब का जो गॉड है, क्या नाम है उसका, सिंग बोंगा. उन्होंने अर्थ बनाई, धरती बनाई और उस पे लोगों को रख दिया और फिर ट्रीज बनाए, प्लांट्स बनाए और एनिमल्स बनाए. फिर वो स्काई की तरफ मुड़े और उन्होंने सन प्रोवाइड कर दिया ताकि लोगों को अर्थ पे रोशनी मिल सके. ट्राइब मीन्स tribe is a group of people that share the same beliefs, language and culture. जो ट्राइब के लोग जो होते हैं वो एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, एक तरह के उनके विश्वास होते हैं और कल्चर होता है. और ये लोग कहाँ रहते हैं? मेनली ये इंडिया के ही हैं. सेंथॉल ट्राइब इंडिया में ही है और ये है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड एंड असम स्टेट्स में हैं इसके लोग, इस ट्राइब के लोग. देयर वॉज नो सच थिंग एज द नाइट और द मून. रात और मून जैसी कोई चीज थी ही नहीं. सो द सन डिड नॉट सेट. इसलिए सूर्य कभी डूबता ही नहीं था. इट शोन ऑल द टाइम. चमकता रहता था पूरा दिन. शोन मीन्स शाइन करना. एज इट वॉज ऑलवेज डे द पीपल वर्कड कॉन्टिन्यूसली, digging their fields, building their huts. When they were tired, they simply lay down and slept. दिन नहीं डूबता था, मतलब सूर्य नहीं डूबता था, रात नहीं होती थी, तो लोग सारा दिन काम करते रहते थे, कंटिन्यू लगातार काम करते रहते थे. अपने खेत जोते रहते थे और हट्स बनाते रहते थे. और जब वो थक जाते थे वो लेट जाते थे और सो जाते थे. Thus they worked when they wanted to and rested when they were weary. और जब भी वो चाहते थे तो वो काम करते थे और रेस्ट करते थे जब भी वो थक जाते थे. weary मीन्स थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना. देयर वर नो फिक्स्ड टाइम्स फॉर एनीथिंग. किसी भी चीज का, किसी भी काम का कोई फिक्स टाइम नहीं था. वन डे सिंह बोंगा केम डाउन टू अर्थ. ही सॉ अ फार्मर digging a field. The god disguised himself as a human and asked the farmer, when did you dig this field, my good man? तो सिंह बोंगा जिन्होंने अर्थ बनाई थी अकॉर्डिंग टू सेंथाल ट्राइब, सेंथाल ट्राइब के लोगों का ये विश्वास है कि सिंह बोंगा ने अर्थ बनाई थी. तो वो गॉड जो है नीचे आए, सिंह बोंगा धरती पे, और उन्होंने एक फार्मर को, एक किसान को, हाँ, अपने फील्ड को, खेत को खोदते हुए देखा, जोतते हुए देखा. तो उन्होंने अपने आप को, द गॉड डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, अपना भेष बदल लिया. डिस्गाइज मीन भेष बदल लेना. क्या बन गए? इंसान. एंड आज द फार्मर, उससे पूछा किसान से, व्हेन डिड यू डिग दिस फील्ड माय गुड मैन, कि तुमने ये अपना जो खेत है वो कब जोता था. द फार्मर रिप्लाइड, डग इट जस्ट नाउ, अभी अभी खोदा है, कह रहा मैंने. सिंह बोंगा पॉइंटेड टू द नेक्स्ट फील्ड एंड आस्क्ड, एंड व्हेन डिड यू डिग दैट वन, और वो जो साथ वाला है वो कब खोदा था. वंस अगेन द फार्मर रिप्लाइड, आई डग इट जस्ट नाउ, इसको भी मैंने अभी अभी खोदा है. The god said, how is that possible? You couldn't have dug 2 fields just now. कह रहे ये कैसे हो सकता है. भगवान ने कहा कि तुम 2 खेत एक ही टाइम पे कैसे खोद सकते हो.
यू मस्ट हैव डग वन एंड वेटेड फॉर सम टाइम बिफोर डिगिंग द सेकेंड वन, कि तुमने एक पहले खोदा होगा फिर दूसरे के लिए वेट की होगी दूसरा खोदने के लिए। द फार्मर वॉज पजल्ड। टाइम, ही आस्क्ड, व्हाट इज टाइम? वो हैरान हो गया फार्मर किसान। टाइम कहता, टाइम, व्हाट इज टाइम, क्या होता है टाइम? सिंग बोंगा ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स। वो जो गॉड थे उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ लीफ प्लेट दैट सीम्ड फ्रेश एंड ग्रीन। आसपास उन्होंने देखा तो एक पत्तों की प्लेट थी जो कि अभी भी ताज़ी और हरे लग रहे थे पत्ते। When did you eat from that plate? He asked. उन्होंने पूछा कि तुमने खाना कब खाया? Just now came the reply. फिर से उसने ये आंसर दिया, अभी। I see. So you worked just now and you ate just now. And when do you sleep? अच्छा, कह रहे ठीक है, तुमने अभी काम किया और अभी तुमने खाया और तुम कब सोए? कह रहा आई स्लीप जस्ट नाउ, अभी सोया था, कह रहा मैं। एट लास्ट द गॉड रियलाइज द रीजन। अब उन्हें एहसास हुआ कि कारण क्या है, गॉड को पता चला अंत में। सिंस इट वॉज ऑलवेज डे द मैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द टाइम। क्योंकि सारा समय दिन होता है, क्योंकि सूर्य चमकता है, तो उसे टाइम समझ में नहीं आ रहा था इंसान को। ही हैड नो आइडिया व्हेन इट वॉज टाइम फॉर वर्क। उसे नहीं पता चल रहा था कि कब समय, कौन सा टाइम काम करना है, एंड व्हेन इट वॉज टाइम फॉर रेस्ट, और कौन से टाइम पे रेस्ट करनी है। सो द गॉड टोल्ड द मैन। इसलिए गॉड ने, भगवान ने इंसान से कहा, आई शैल गिव यू अ टाइम फॉर वर्क द डे एंड क्रिएट अ टाइम फॉर रेस्ट द नाइट। कि मैं तुम्हें समय दूंगा, दिन दूंगा काम करने के लिए, एंड रात बनाऊंगा तुम्हारे रेस्ट करने के लिए। द मैन वॉज मोर पजल्ड देन एवर। अब तो इंसान जो है और भी हैरान हो गया। वट इज नाइट, कह रहा है ये रात क्या होती है? ही आस्क्ड, एंड हाउ कैन यू क्रिएट इट, तुम कैसे बनाओगे इसे? हाउ, हु आर यू, तुम कौन हो? बट द गॉड ओनली स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड। पर भगवान सिर्फ मुस्कुराए और डिसअपियर्ड, वैनिश हो गए, अदृश्य हो गए। सिंग बोंगा देन ऑर्डर्ड द सन। गॉड ने फिर सिंग बोंगा जो थे उन्होंने ऑर्डर किया सन को, फ्रॉम नाउ ऑन यू शैल नॉट शाइन ऑल द टाइम। तुम सारा दिन नहीं शाइन करोगे, चमकोगे। हाइड फॉर हाफ ऑफ द टाइम, आधा टाइम तुम छुप जाओगे। वेन यू हाइड मैन विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। जब तुम छुप जाओगे तो इंसान कुछ भी देख नहीं पाएगा। दे विल देन हैव टू रेस्ट, तब उन्हें आराम करना पड़ेगा। सो द सन बिगैन टू सेट इन द इवनिंग एंड नाइट वॉज क्रिएटेड। इस तरह सन जो था, सूर्य, वो शाम को छुप जाता था, शुरू हो गया वो छुपना, एंड नाइट वॉज क्रिएटेड, और रात क्रिएट हो गई, बन गई। पीपल कुड सी नथिंग एट नाइट। अब लोग रात को कुछ भी नहीं देख सकते थे। एज अ रिजल्ट दे वर्कड बाय डे एंड रेस्टेड ऑल नाइट। तो क्या हुआ, उन्हें दिन में काम करते वो और रात को उन्हें आराम करना होता। पीपल कुड सी, सॉरी, आफ्टर सम टाइम सिंग बोंगा रिटर्न टू अर्थ एंड मेट द सेम फार्मर। अब थोड़े समय के बाद सिंग बोंगा जो थे फिर से धरती पे आए और उसी फार्मर से फिर से मिले। नाउ यू नो व्हाट नाइट इज, ही टोल्ड द फार्मर। उन्होंने किसान से पूछा, अब तुम्हें पता है कि रात क्या होती है? वर्क बाय डे एंड एट नाइट यू मस्ट रेस्ट। कि दिन में काम करो और रात को तुम्हें ज़रूरी है आराम करना। यू विल देन बी फ्रेश टू वर्क अगेन द नेक्स्ट डे। तो तुम नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर से फ्रेश हो जाओगे काम करने के लिए। आराम करने के बाद तुम्हें फ्रेशनेस मिलेगी। नाउ द मैन रियलाइज दैट इट वॉज द ग्रेट सिंग बोंगा हु स्टूड बिफोर हिम। अब इंसान को पता चल गया, एहसास हो गया कि उसके सामने कौन खड़ा था, कि भगवान सिंह बोंगा खड़े थे। ही बोर्ड लो एंड सेड, झुका और कहा, आई थैंक यू फॉर मेकिंग द नाइट माई मास्टर। इट इज वंडरफुल टू नो वेन टू रेस्ट आफ्टर टॉयलिंग इन द फील्ड्स। कह रहा है ये आपका थैंक यू, धन्यवाद रात बनाने के लिए मेरे मालिक। और ये बहुत ही अच्छा है कि ये पता हो कि आपने सारा दिन वर्क खेतों में बहुत मेहनत करने के बाद आपको कब रेस्ट करना है। बट आई हैव अ प्रॉब्लम, कह रहा पर मुझे एक प्रॉब्लम है, मुश्किल है। एट नाइट व्हेन आई गो होम आफ्टर वर्क आई कैन नॉट सी एनीथिंग। कहता जब मैं रात को घर जाता हूँ वापस काम से, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। आई कीप नॉकिंग अगेंस्ट रॉक्स एंड ट्रीज एंड गेट हर्ट। मैं लगता रहता हूँ रॉक्स में, ट्रीज में, और मेरे चोट लग जाती है। हाउ कैन आई रीच होम सेफली, मैं घर कैसे सेफली पहुंच सकता हूँ, सुरक्षित पहुंच सकता हूँ।
द गॉड थॉट अ लिटल एंड सेड, उन्होंने थोड़ी देर सोचा और कहा, वेरी वेल, ठीक है, आई शैल मेक द मून एंड स्टार्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए मून और स्टार्स बनाऊंगा, दे विल राइज इन द स्काई एट नाइट एंड गिव यू अ लिटिल लाइट, वो रात को आसमान में शाइन करेंगे, निकलेंगे और तुम्हें थोड़ी सी लाइट देंगे, सो यू विल बी एबल टू सी योर वे होम, ताकि तुम अपना रास्ता देख सको घर तक जाने का। सो द गॉड मेड द मून एंड द स्टार्स, इसलिए भगवान ने चांद और तारे बनाए। एंड मैन हैड सम लाइट, और इंसान के पास लाइट है, रोशनी है, इवन इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में भी इंसान के पास रोशनी है, जैसे स्टार से और मून से। Thanks for watching the video and do subscribe it.